एक बहुत बड़ा कारण आज मैं उठाने जा रहा हूँ, जिसको सन्यासी जल्दी से राजी नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी अगर मेरी बात समझेगा तो समझ पाएगा कि क्या कहने की कोशिश की गई और किन लोगों से कहने की कोशिश की गई। और वो ओशो की देशना की सबसे बड़ा स्तंभ है, और वो है जोरबा द बुद्धा। जोरबा द बुद्धा एक ऐसा स्तंभ है जो सन्यासी के चित्त पे गड़ गया है, जो सन्यासी के चित्त को संभाल सकता था। स्तंभ हमेशा नीचे होना चाहिए, लेकिन स्तंभ जब सन्यासी के सर पे हो जाता है तो वो भार हो जाता है। तो जोरबा द बुद्धा, वो क्या कहने की कोशिश की गई वो बात मैं अपने ढंग से बताऊंगा, मैंने कैसे समझा। जोरबा द बुद्धा ज़्यादातर सन्यासियों से पूछो तो उनका मतलब होता है जो ग्रस्त भी है और संन्यास्त भी। जोरबा द बुद्धा, और उसका कारण होता है, उन्हें लगता है जोरबा एक व्यक्ति था जो पूरा मेटलिस्टिक था, जो पूरा समाज को जीता था, और बुद्धा जो था वो बिल्कुल सब छोड़ के जीता था। लेकिन जोरबा के संबंध में जो सूचना ओशो से मिलती है वो सूचना सिर्फ इतनी है कि जोरबा एक टोटल मेटलिस्टिक पर्सन था जो पूरे तरीके से हर चीज को सिर्फ भोगता था। मेरे देखे जोरबा और बुद्धा दो लोग नहीं हैं। मेरे देखे जोरबा द बुद्धा एक ही चित्त की अवस्था है। अगर हम व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो व्यक्ति दो दिखेंगे, लेकिन जोरबा द बुद्धा एक ही चित्त की अवस्था है। बुद्ध क्या कर रहे हैं? बुद्ध पत्नी को छोड़ दिए, बड़ा इल्जाम है, लेकिन बुद्ध मोह और लोभ से मुक्त हैं। उनके लिए क्या पत्नी क्या स्त्री, वो छोड़ सकते हैं। ऐसे तो बुद्ध के ऊपर तुमने कभी सोचा कोई पड़ोसी इल्जाम लगाता हमें छोड़ के चले गए? पत्नी के बारे में ही कहा जाता है छोड़ के चला गया पत्नी को। पड़ोसी को इल्जाम लगाता है? पड़ोसी इल्जाम क्यों नहीं लगाता? क्योंकि पड़ोसी के साथ कोई भी मन का संबंध नहीं है, और मन का संबंध यदि पत्नी के साथ ना रहे तो उसे भी वैसे ही त्यागा जा सकता है जैसे पड़ोसी को त्यागा हुआ है। लेकिन हाँ, जिन्होंने मन के संबंध जोड़ रखे होते हैं उनको बड़ी पीड़ा होती है, छोड़ के चला गया। तो उसी प्रकार एक जोरबा भी क्या है? वस्तुओं का कौन भोग कर सकता है? वही पूरे तरीके से भोग सकता है जो मन के तल पे पकड़े हुए ना हो। सारा मन का खेल है। आप इसको अगर समझेंगे तो आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बोतल फेंक देते हैं, बोतल वापस कर देते हैं, कांच का होता है दुकानदार को वापस कर देते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, खाना खा लेते हैं, बर्तन वहीं छोड़ आते हैं। आपको उनसे कोई मोह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मन आपका वहां से जुड़ा नहीं। लेकिन अगर एक बिल बुक के लिख के आए कि इतने इतने रुपए इसमें प्लेट के भी जोड़े गए हैं, आपका मन जुड़ जाएगा, क्योंकि आपने उसके लिए भुगतान कर दिया। आप जिस चीज के प्रति पेमेंट कर देते हैं वो आप उससे आधिपत्य जोड़ लेते हैं। आधिपत्य जोड़ने का आनंद मन को है, वो मालिक होना चाहता है, और वो मालिक होने के कारण वो उन वस्तुओं का मालिक होके अपने को आनंदित महसूस करता है और फिर उन वस्तुओं के निकट बना रहना चाहता है। इसी को घर कहते हैं। घर जो हमारे अंदर बैठ गया। मकान तो बाहर है, मकान तो त्यागा जा सकता है। आप दिन में कई बार त्याग के मकान निकलते हैं। मकान को आप दिन में कितनी बार त्यागते हैं, कितनी बार घर वापस जाते हैं। लेकिन घर कर गया हो जो, तो आप बाजार भी चले जाओ मकान छोड़ के, अगर आपके अंदर घर कर गया तो वहां भी याद आती है। तो ऐसे ही जोरबा द बुद्धा जो कहने की कोशिश की, मेरा तो मानना यह है कि दोनों एक ही सिंबल थे कि मेरा सन्यासी जोरबा द बुद्धा हो। अगर वो संसार में भी हो तो मन के तल पे पकड़ा हुआ ना हो किसी चीज को, पूरा मेटलिस्टिक हो के जी ले, कोई दिक्कत नहीं है, और छोड़ दे तो पूरा छोड़ के जी ले, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कई बार अपने निकट आने वाले लोगों को कहता हूं कि अगर पूर्णता छोड़ नहीं सकते तो पूर्णता भोग लो, जाओ संसार को भोगो, पूर्णता से भोगो।
लेकिन मन के तल पे भोग नहीं पाओगे। मन के तल पे तो भोगने से घबरा जाओगे। मैं तुमसे कहूं कि थोड़ी देर के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं जो बहुत मुश्किल है समझना, लेकिन फिर भी दे रहा हूं। बुद्धि को थोड़ा सा दौड़ा के देखो। आजकल तो एनिमेशन फिल्में बनती हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती हैं जो बहुत तेजी से बढ़ती हैं। तो ऐसी सोचो, आपकी शादी हुई, आप एक पत्नी को भोगना चाहते हो, आपको वो पत्नी मिली, आप 40 साल में उसे धीरे धीरे भोगोगे, ऐसा आपका एक विचार। अब अगर मैं कहूं कोई फास्ट फॉरवर्ड फिल्म ऐसी बना दी जाए कि 5 मिनट के अंदर 40 साल में तुम उसे जितना भोग सकोगे उतना भोग लोगे। 5 मिनट के अंदर 40 साल में जितना भोगना है इतना भोग लोगे, लेकिन तुम्हारी उम्र स्थिर रहेगी और वो 40 साल में पत्नी खत्म भी हो जाएगी। 5 मिनट इतने फास्ट होंगे जीवन के, 5 मिनट में वो सारे उसको भोगने के आयाम तुम देख लोगे। मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति इसके लिए राजी नहीं होगा। मन राजी नहीं है, इसलिए तुम कैसे राजी हो जाओ। मन तो कहेगा जब तक मैं जीवित हूं तब तक होनी चाहिए। आप कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे अपने मृत्यु के समय तक अपने संग रखना नहीं चाहते? ये बात अलग है कि आपका टीवी खराब होता है, फ्रिज खराब होता है, आप उसको चेंज करते हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आप उसको सदा अपने साथ रखना चाहते हो। मन की यही पकड़ अगर छूट जाए तो फिर क्या कहने। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे मेटलर्जिस्टिक लोग देखे हैं जो पूरे धार्मिक थे। जैसे सिक्का एक होता है ना, हेड और टेल जुड़ा हुआ होता है, इधर उधर होता है। हेड कभी भी टेल हो सकता है, टेल कभी भी हेड हो सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी नजर आएंगे। जुड़े हुए हैं, उनसे ही पूरा रूप बना हुआ है। मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। आज थोड़ी सी कहानी है, आपको सुननी पड़ेगी। आ ही गए हो तो झेलो। एक व्यक्ति हमारे शाहजहांपुर में हुए, ईश्वर चंद राही। आज थोड़ी उनके बारे में बात सुनोगे। ही इज ए टोटल मेटलर्जिस्टिक पर्सन, टोटल जोरबा। मैं इसे कहता हूं जोरबा। वो व्यक्ति, मैं ये बात बता रहा हूं सन 2002 या 3 की, 2 या 3 की आसपास की बात है कि शायद 1 या 2 की हो सकती है। मैं सन में थोड़ा सा चूक रहा हूं, शायद 1 या 2 की है। सन 2001 या 2 की बात है। हमारे शहर में एक अस्पताल है, डॉक्टर वसीम करके हॉस्पिटल है। तो मैं अपने घर को त्यागा था और मेरे साथ एक स्त्री थी। थोड़ा सा सामाजिक झंझट थे, तो उन्होंने अपने यहाँ हमें आश्रय दिया था। 2 दिन में उनके अस्पताल में एक रूम में अतिथि की तरह रहा। वो ऐसे व्यक्ति थे, विवादित हैं वैसे, लेकिन वो ऐसे थे कि ऐसी मदद करते थे। मुझे जानते थे, मैंने उनसे एक बार मदद मांगी तो उन्होंने कहा आओ 2 दिन के लिए हमारे रुको। फिर बाद में उन्होंने मुझे एक जगह, अपने मित्र का एक रामगढ़ एक जगह है नैनीताल में, वहाँ पे उन्होंने मुझे 2 महीने के लिए भेज भी दिया था कि हम वहाँ रह सकते हैं जाके। तो फिलहाल जब मैं उनके यहाँ रहा तो उनके जहाँ जिस कमरे में मैं रुका तो उसके पड़ोस के कमरे में एक बूढ़ा व्यक्ति, अजीब सा व्यक्तित्व, 95 साल की उम्र, हैट लगाता, कोट पहनता, ऐसा लगता अंग्रेज जैसा, लेकिन अंग्रेज है भी नहीं, हिंदी बोलता बहुत अच्छी। तो मेरे संग जो लड़की थी उसने मुझसे कहा कि स्वामी जी एक व्यक्ति हैं पड़ोस में, कुछ अद्भुत से लगते हैं, उनके कमरे में जाओ तो किताबें बहुत भरी हुई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनसे मुलाकात करें। मैंने कहा मैं मुलाकात नहीं करूँगा, यदि कभी मिलना होगा तो मिलना हो जाएगा, मैं ऐसे मिलने नहीं जाऊँगा, मेरा भाव ही नहीं बनता किसी के प्रति, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं, मैं क्यों जाऊँ। तो मैं वहाँ जब गया नहीं, लेकिन इस घटना के 2 या 3 महीने बीते होंगे। उसके बाद मैं एक दिन अपने रेस्टोरेंट पे बैठा हुआ था, तो वहाँ वो व्यक्ति आए और रिक्शे पे बैठे थे, रीढ़ की हड्डी उनकी झुकी हुई, हैट पहने, छड़ी हाथ में, कोट पहने। तो मुझसे कहने लगे कि मुझे शशांक से मिलना है। मैंने पूछा आप कौन? तो उन्होंने कहा मैं ईश्वर चंद राही।
और मैं डॉक्टर वसीम क्या रहता हूँ वहाँ से आया। मैं तुरंत उनकी इस बात से उन्हें पहचान गया कि ये वही व्यक्ति है। मैंने कहा मैं ही शशांक हूँ, कहिए। कहेंगे मुझे आपसे बात करनी है, बैठ के बात करें। उन्होंने कहा बिल्कुल। मैंने उनको बैठाला तो उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने अपने आने का प्रयोजन बताया। और वो प्रयोजन ये था कि वो पहले 16 किताबें लिख चुके थे जो कि वर्ल्ड वाइड पब्लिश हुई। वो 17वीं किताब पे काम कर रहे थे जो सेक्स के ऊपर थी। 95 ईयर ओल्ड एक व्यक्ति सेक्स पे किताब लिख रहा है और वो सेक्स पे किताब लिखने के लिए मेरे पास किन्हीं विषयों पे चिंतन के लिए आए थे कि मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, तुम खुल के बात करते हो, तुम्हारी बुद्धि का स्तर अच्छा है, तो हम तुमसे चर्चा करेंगे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है चर्चा कर सकते हैं। बोले आज चर्चा नहीं करेंगे, आज तो मूवी देखने का मन है। तो मैंने कहा फिर? तो कहेंगे मूवी देखने चलोगे? मैंने कहा चलते हैं। वो 95 ईयर ओल्ड व्यक्ति, शायद इंडियन कोई ऐसा नहीं करता, उसने किया। उसने पहले मार्केट में कोल्ड ड्रिंक खरीदी, चिप्स खरीदे, उसके बाद टॉकीज गया। टॉकीज में टिकट लेने के बाद हम दोनों गए और पूरे 3 घंटे तक जब तक मूवी चली हम चिप्स खाते रहे, कोल्ड ड्रिंक पीते रहे। उसने इतनी ले ली थी। बाद में जब उसके बाद में पता लगा कि वो व्यक्ति 8 साल की उम्र में अपना घर त्याग दिया था। 8 साल की उम्र में शाहजहांपुर के गांव से वो छोड़ के निकल गया था और 8 साल की उम्र में फिर वहाँ से जब निकला तो फिर एक रात एक मंदिर में वो जब रुका हुआ था तो उसके साथ वहाँ पे जो मंदिर का पुजारी था उसने उसके साथ दुराचार किया। मूर्ति के सामने दुराचार होता देख के उस लड़के को उस रात जो है वो भगवान से भरोसा उठ गया और पूरे तरीके से वो व्यक्ति उस दिन मेटलिजिस्टिक हो गया। उसके बाद उसने एक लंबी यात्रा की। 2 बार उसने साइकिल से वर्ल्ड टूर किया। 16 किताबें लिखी जिसमें कई किताबें पुरातत्व विभाग में आज भी पाई जाती हैं, मस्ट है पूरे वर्ल्ड में। बहुत शोध किए उसने, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है। हर शहर के डीएम को आदेश था कि अगर उनको कोई जरूरत पड़े तो वो उनकी मदद करें, कोई बात कहें तो उनकी बात सुने। उसने शाहजहांपुर के 1-2 गांव में बिजली लगवाई 24 घंटे के अंदर। और वो डॉक्टर वसीम के यहाँ जब रहते थे उसका कारण इतना था कि सिंगापुर जा रहे थे और फ्लाइट पे वो छोड़ने गए थे डॉक्टर वसीम। वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई और उनको जाने का मन नहीं है। तो डॉक्टर वसीम ने कहा आप हमारे यहाँ रहिए। बोले मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगा, मेरे खर्चे कौन उठाएगा? डॉक्टर वसीम ने कहा कि मैं खर्चे उठाऊँगा। उसने कहा मेरा खर्चा 5,000 रुपये महीने का है और अगर तुम उठाने का वादा करते हो तो मुझे 1 तारीख को 5,000 रुपये चाहिए, 2 तारीख होगी मैं नाराज हो जाऊँगा। इतने हक से बात करने वाला, टोटल मेटलिजिस्टिक। मैंने उस 95 साल के बूढ़े को एक 16 साल की लड़की के प्रेम में देखा, बल्कि कहना गलत ना होगा 16 साल की लड़की को उसके प्रेम में देखा। ये मैंने अपने जीवन में देखा। उसके साथ जब मेरे समय बीते तो पता लगा वो पूरी मेटलिजिस्टिक बात करता है, कतई कहीं पे उसका लेना देना नहीं। धर्म, भगवान, ध्यान, मोक्ष, किसी चीज से उसका कोई लेना देना नहीं। एक दिन चर्चा करते करते उस व्यक्ति के साथ जब मेरी चर्चा चल रही थी तो उस चर्चा के दौरान मैंने कहीं कृष्ण का जिक्र किया। उसने कहा मुझे क्षमा करें लेकिन कृष्ण कोई नहीं था, कृष्ण केवल कहानी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप खुद एक किताबें लिखते हैं, क्या आप कोई ऐसी बात लिख सकते हैं जिसका विचार आपके मस्तिष्क में ना हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं लिख सकता जिसका विचार मेरे मस्तिष्क में ना हो। मैंने कहा किसी ने एक महाभारत किताब लिखी होगी तो निश्चित ही कृष्ण का कैरेक्टर भी तो उसके दिमाग में रहा होगा। उन्होंने कहा निश्चित कृष्ण का कैरेक्टर उसके दिमाग में रहा होगा। मैंने कहा मैं उसी कैरेक्टर को कृष्ण कहता हूं। और जब मैंने उनसे ये कहा, उन्होंने मुझसे एक ऐसा वर्ड कहा जो मुझे आज तक याद हो गया। मुझे अंग्रेजी याद नहीं होती लेकिन उनका वो वर्ड याद हुआ। उन्होंने कहा नोबडी कैन एक्सप्लेन मी सो क्लियरली। इतने बेहतर ढंग से मुझे कभी किसी ने धर्म समझाया ही नहीं जो तुमने आज समझा दिया। रही होगी किताब, लेकिन उस किताब के अंदर जितना विराट व्यक्तित्व उसका दिखाया गया वो किसी के दिमाग में ही जन्मा था। और यदि दिमाग में कोई कैरेक्टर जन्म सकता है तो वो जीवन में भी यथार्थ उतर सकता है।
और वहां से उनके जीवन में एकदम सिक्के का पलट जाना हुआ, जैसे कि हेड टेल हो गया, जोरबा बुद्धा हो गया। और फिर उसके बाद मेरी उनकी आध्यात्मिक चर्चा हुई और मैं आपको बता दूं कि कम समय में ही उनके साथ ऐसा घटा कि शारीरिक अस्वस्थता बढ़ी और उन्होंने मुझे बुला के अंतिम विधि पूछी जिससे वो मर सकें। तो मैंने उन्हें सतारा विधि बताई और उन्होंने सतारा का उपयोग किया और अंतिम वक्त उनके उसी अवस्था में प्राण निकले। मैं उस आदमी को बुद्ध का दर्जा दूं तो भी गलत ना होगा, जोरबा का दर्जा दूं तो भी गलत ना होगा। जोरबा दा बुद्धा एक बहुत सलीके से कही गई बात थी। जैसे कबीर कहते हैं सुरति निरति से मेला करे, अनहद ना जगाए। सुरति या नियति, या तो आप संसार की बात कर लो या संसार से हट के ध्यान की बात कर लो, जिसमें कर लो उसमें पूरे हो जाओ। तो मेरा सन्यासी जोरबा दा बुद्धा होगा, या तो संसार में होगा पूरा होगा, या ध्यान में होगा तो पूरा होगा। लेकिन तुम तो लटक गए, ना तुम ध्यान में पूरे हो ना तुम संसार में पूरे हो। ध्यान में जाते हो, मेरे पास आते हो, तुम्हें चिंता होती पत्नी क्या कहेगी। लोग ध्यान से निकलते हैं, देर नहीं होती और घर में फोन लगा लेते हैं। ध्यान कक्ष से निकल के अगर 100 सन्यासी निकले तो तुम 95 को फोन पे पाओगे। वो लोगों को सूचनाएं दे रहे हैं कि अब क्या है, या फिर सूचनाएं ले रहे हैं कि दुकान पे आज क्या रहा। ऐसे व्यक्ति को तुम कह पाओगे कि बुद्धा? मैं तो नहीं कहता। और जब यही दुकान पे बैठे तो बातें कर रहे हैं, शिविर यार कब चलना है, शिविर की बुकिंग करा लो, गाउन का कपड़ा खरीद लो, ये हालतें। तो ना जोरबा है ना बुद्धा है, कुछ भी तो पूरे नहीं है। सन्यासी जोरबा या बुद्धा होगा, या दोनों एक साथ भी हो सकता है, लेकिन वो एक साथ तुम पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारे सामने बैठा जो व्यक्ति बोल रहा है उसे तुम पहचान नहीं पाओगे। मैं वस्तुओं का भोग भी ऐसे करता हूं जैसे इंसानों का करता हूं, इंसानों का भोग भी ऐसे करता हूं जैसे वस्तुओं का करता हूं। मैंने कितनी बार अपनी जमी जमाई व्यवस्था छोड़ के चला गया और मैंने कभी उन वस्तुओं को याद भी नहीं किया जो वस्तुएं थीं। ऐसे कभी कभी जमे जमाए संबंध जो दूसरों को नजर लगते हो, मेरे लिए कोई संबंध नहीं। जो दूसरों को लगते हो संबंध कब त्याग दिए, कब वो कहां चले गए, मेरी जिंदगी में उनका कोई स्थान नहीं, कोई याद नहीं, कोई स्मृति नहीं। तो ये मुश्किल पड़ेगा तुम्हें समझना। इसको तो तुम फ्रॉड बोलोगे, भ्रष्ट। क्योंकि जब तक कोई किसी प्रेमिका के लिए, पत्नी के लिए रोता ना हो, कैसा पति होगा? क्योंकि तुम्हें रोते पीटते ही अच्छे लगते हैं। मैं अपनी मां से महीनों बात नहीं करता। अपने पिता को मैंने जैसे बताया, कई बार बता चुका हूं कि अग्नि देने नहीं गया। और ना जाने कितने संबंध हैं जो रहे मेरे साथ, छोड़ के चले गए तो उनको दोबारा आवाज दे के नहीं कहा जाओ। सोचते हो ना, दुष्ट आदमी, मतलबी, मक्कार। तुम करके दिखाओ। तुम ये मक्कारी है? चलो ज्यादा नहीं, 2 महीने खेलो, 2 महीने के लिए मक्कारी करो। 2 महीने के लिए अपने घर में पत्नी को बोलो कि तुम केवल भोग की वस्तु हो और कुछ हो नहीं। पता लग जाएगा। मैं तो मक्कार हूं, तुम करके दिखाओ। छोड़ो ना, तुम बुद्धत्व का अपने आगे टैग लगाओ। तुम अभी टैग लगाओ कि तुम बुद्ध हो गए। जितने सन्यासियों से थोड़ी बहुत बची हुई इज्जत मिलती, वो भी कल उतर जाएगी। क्योंकि बुद्ध तुम अपने अंदर के आनंद से थोड़ी ना होते हो। तुम्हारा वाला बुद्ध तो बाहर की परिभाषा पे उतर के पूरा होता है। बाहर के लोग कहते बुद्ध हो गया तभी होता है, अपने अंदर से तो होता नहीं। ओशो ने कहा था कि मेरे अंदर से है, मेरे पेट में दर्द है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो तो उन्हें पता नहीं था। अगर वो दोबारा आ जाएं
किसी रूप में, और बोले मैं आया, मेरे पेट में दर्द है, मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ। लोग कहेंगे पागल हो गए, बुद्धत्व तो ऐसे चलता है, ऐसे हाथ जोड़ के बोलता है, बुद्धत्व तो ऐसे बोलता है, बुद्धत्व तो ऐसी टोपी पहनता है, ऐसा गाउन पहनता है, बुद्ध पुरुष तो इस तरीके का होता है, उस तरीके का होता है, न जाने क्या क्या। तो ये तुम्हारा उलझाव है। सच बात तो यह है, उस समय इतने हराम खोरों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी ओशो आश्रम में कि उसको फिल्टर करना था। तो मन की मक्कारी करके कोई अगर धोखे से माला पहन लिया हो, जैसे बहुत लोग पहन लेते हैं माला मन की मक्कारी करके दिखाने के लिए, शिविर में गए, पहना दी हमने, पहन ली, क्योंकि उससे थोड़ी माएँ अच्छी समझेंगी, थोड़े गले लगा लेंगी सन्यासी समझ के, थोड़ा सा स्तन टच कर जाएंगे सीने से, इतना सा मजा, इसके लिए तुम सन्यासी हो गए। फिर थोड़ा दुनिया में पूछ रहे हैं लोग तुम कैसे सन्यासी हुए, तो कहना मुश्किल है। और ओशो को पता है ये बेवकूफ आ गया यहाँ छोड़ के, अब पैसा तो लाएगा नहीं, खर्चा कैसे चलेगा, तो एक फिल्टर लगाया ना, जोर बदा बुद्धा होता है, घर में रह के भी हो सकता है। जितने भी हरामखोर थे, जिनको लगता था, जिनको वास्तव में धर्म से कोई लेना देना नहीं, धोखे में पहुंच गए थे, तुरंत अपना टंडीरा लेके और बोले आज कही गुरुजी अच्छी बात, आज आई बेहतर बात समझ में, हम तो वही हैं, हम तो संसार भी जीना चाहते हैं, धर्म भी जीना चाहते हैं। गुरुजी बोले फंसा, अब तू संसार जा, दुकान संभाल और महीने में एक आध कैंप कर, 4 पैसे दे जा, धंधा चालू है। आश्रम कोई ऐसे थोड़ी नहीं चलते। तुम मुझे कहते हो भगोड़ा, जिम्मेदारी नहीं उठा सका, आओ मेरे आश्रम की 1 महीने जिम्मेदारी उठा के दिखाओ। तुम एक परिवार के खर्चे की बात करते हो, 20 परिवार जितना खर्चा होता है यहाँ, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो आश्रमों की व्यवस्था इस तरीके से चलती है। मेरे जैसे थोड़ी ना बेवकूफ आदमी अपने माथे पे बैठा लिया लोगों को, उनका खर्चा उठा रहा। सही कहते हैं लोग कि मैं ओशो के पैरों की धूल नहीं, बिल्कुल सही कहते हैं। मैं कहां धूल हूं, मैं चूतिया तो बनाया ही नहीं, या कोई अभी तक ऐसा आयोजन तो किया ही नहीं जिससे इस तरीके से मूढ़ों की संख्या इकट्ठी कर सकूं। थोड़े से प्यारे लोग इकट्ठे किए जो आश्रम के खर्चे के लिए अपनी जमा पूंजी से काट काट के अपने पेट में कुछ कम डाल के मेरे लिए बचा के भेजते हैं। निश्चित ही मैं ओशो के पैरों की धूल नहीं। सच बात तो यह है कि मैं धूल होना भी नहीं चाहता। मैंने ये जो जोरवादा बुद्धा की बात उठाई, तो आज एक बात बता देता हूं। आजकल से आप देख रहे होंगे, 1-2 दिन से यहाँ के बच्चों ने अपने वीडियो डालने शुरू की हैं आई सपोर्ट सखा पे। उसका भी कोशिश किया जाएगा, नाम बदल दिया जाए, सखा परिवार ही कर दिया जाए। उस पर सबने वीडियो डालने शुरू किए। मैंने कहा डालो, क्योंकि ये बुद्धों का चूतियापा बहुत हो गया कि आश्रम में कोई एक बैठा है, लोग आएंगे गुरुजी के प्रणाम करेंगे और गुरुजी उनको सुनाएंगे। ये परिवार इसलिए थोड़ी ना खड़ा किया था कि मैं यहाँ पे गुरु बन के बैठूंगा और तुम सब यहाँ पे हरे राम हरे कृष्णा करना। परिवार तो इसलिए है कि यहाँ आए लोग तो लोग सीखें, कोई जिजित से सीखे, कोई यहाँ मौलिक से सीखे, कोई नियति से सीखे, कोई दिव्या से सीखे, कोई सीता के पास बैठ के खाना खाना चाहे, एक रोटी। ये कल्पना है। हाँ, इस कल्पना को यथार्थ में उतारने के लिए मैं यथार्थ के जितने प्रयास हो सकते उतने करूंगा। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरे कारण यहां सिर्फ ना हो, जो मेरे कारण आए वो भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे कारण माले नहीं आएंगे। भाई मेरी भी तो मार्केट वैल्यू रहनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो मेरी वजह से जो आते हैं वो मेरी वजह से आए, लेकिन कुछ ऐसे भी आए जो कहें सखा से मिलने की जरूरत नहीं, हम तो बीडी का आनंद देखे तो आ गए, बीडी के फोटोग्राफ में कुछ दिखता था तो आ गए। तो बात होगी तो गरिमा होगी। ये जो चल रही है धर्म के जगत में, सच बात तो ये है
कि कोई भी बुद्ध पुरुष जब पैदा होता है बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन तब उसके पास चालाकियों के ढंग नहीं होते। तुम्हें मालूम है जैसे बच्चा कोमल पैदा होता है, चालाकी के ढंग नहीं होते। ये जगत के दबाव, जगत की जिम्मेदारियां, जगत की जरूरतें इंसान को चालाक बनाती हैं। ऐसे ही एक बुद्ध पुरुष जब वो पैदा होता है तो बहुत सौम्य सरल सा होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता। जैसे सीता से कल वीडियो डालने के लिए कहा गया, तो सच बात तो ये सीता तो इतनी अभी तो पैदा हुई, अभी 1.5-2 महीने पहले अगर उसे वीडियो को बोल दिया होता तुम्हारी माँ बहन कर देती, 2 पैक मारती और 2 पैक मार के चढ़ जाती तुम पे। तुम वाह क्या झांसी की रानी वाला वीडियो बोला। लेकिन अभी वो पैदा हुई, माँ जैसी स्थिति, वो भी सरल सी माँ, उसे क्या पता उसके गले में शब्द अटक रहे, कुछ कहा नहीं जा रहा। सच बात तो यह है उसके सामने तुम आओ, वो तुम्हें प्यार से भोजन लगा के कुछ कह देगी, ये तो बात हुई। मुंह से कुछ कह ही नहीं पा रही, लेकिन मैंने कुछ बोल दिया तो चलो प्रेम करती है इसलिए वो कुछ कहने के प्रयास में, क्योंकि मुझे लगता है कहना चाहिए। आप लोग कानों से सुनते हो, मौन कौन सुनेगा? कानों से सुनते हो, इसलिए मैंने बोला चलो कानों से बोलो। फिर कानों से सुनने वाले लोगों में कुछ ऐसे होंगे जो मौन के स्वाद में संग बैठना चाहते होंगे, तो वो भी आ जाएंगे। मैं इतना बड़बड़ करता हूं, 2-4 प्यारे हैं जो उस बड़बड़ के पीछे मेरा मौन सुन लेते हैं, उन्हीं के लिए बोलता हूं। इतनी लंबी चौड़ी बकवास उन्हीं के लिए। तो जोरबादा बुद्धा जो है वो बहुत टेक्निकल चीज है, बहुत बहुत अद्भुत चीज उन्होंने कही। मूर्खों को फिल्टर करना था, ओशो को ये चालाकियां दिखानी थी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं ओशो की चालाकी गलत, वो परिस्थितिगत सही है। अगर ऐसे ही आश्रम का निर्माण मैं भी करूं तो कुछ ना कुछ ऐसा मुझे करना पड़ेगा, और मुझे ऐसा नहीं है, सलाहें आती हैं लोगों की, कुछ स्वामी जी इस तरीके की चीजें करो जिससे लोग बने रहें। एक कम से कम एक ऐसा व्यक्ति रख लो कि जो लोगों से संबंध बनाए रखे। मैं तो लोग आते हैं चले जाते, मैं अपनी तरफ से फोन ही नहीं करता, मीठा मीठा हूं ही नहीं। कहते हैं एक कम से कम पीआर रख लो, वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसी कुछ होता है पीआर टाइप का, ताकि वो लोगों से संबंध जोड़े रखे। फिर आप शिविरों के लंबे लंबे क्लास दो, बोलो कि 3 महीने बाद नहीं अगर किया तो फिर तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, इसलिए फिर आओ। ऐसी बातें करते हैं, मुझे समझाते हैं, मुझे हंसी आती, क्योंकि सच बात यह है कि ऐसी समझ के बाद जो यहाँ पहुंचेंगे वो ध्यान के पात्र तो हैं ही नहीं, तो मैं उनसे ध्यान की बात क्यों करूंगा, कैसे कर पाऊंगा। तो इसलिए जोरबादा बुद्धा मेरी नजर में बिल्कुल व्यर्थ साबित हुआ। उन्होंने जो कहा था वो तुम समझे नहीं, अगर वो समझ जाते तो जोरबा भी तुम्हें बुद्धा की याद दिला देता। लेकिन मैंने इस जोरबादा बुद्धा को ऐसे समझा, वस्तु हो चाहे संबंध, सबके साथ लोभ और भय से मुक्ति वाला मेरा संबंध। न लोभ है न भय, और लोभ और भय नहीं है, इसलिए मैं संसार को भी बेहतर जी लेता हूं, और जो लोग मेरे साथ होते हैं उनके साथ के अनुभवों को भी।